नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए इसका अनुवाद भाग 5 लेकर के आऊंगा। तो हमारा पाठ चल रहा है सुभाष तानी। तो ध्यान रखिएगा, आज हम अनुवाद भाग 5 को करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए बहुत विशेष रूप से एक सूचना लेकर के आया हूं, वो जानकारी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोगों को बहुत गौर से सुनना है। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार के द्वारा आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए बहुत सुंदर तरीके से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए उनका उपयोग आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो नोट्स आपको मिलेंगे कैसे, कैसे आप तक पहुंचेंगे, वो संपूर्ण जानकारी आपको जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक पर जाएंगे तो नोट्स ई बुक्स के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने सभी मित्र यार सगे संबंधी भाई बहन रिश्तेदार सबको भी बता सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो 7th 8th 9th 10th 11th में पढ़ता ही है। तो ध्यान रखिएगा, आपको विशेष रूप से ये शेयर भी करना है। अब आगे हम चलेंगे क्लास पर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, क्योंकि परीक्षा हमारी नजदीक है। ध्यान रखें। फिर हमारी आज की क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीयो भागा सुभाष तानी और अनुवाद भाग 5। अनुवाद भाग 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा 9वें नंबर का श्लोक रहेगा। कौन सा श्लोक रहेगा? 9वें नंबर का श्लोक रहेगा। इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। मतलब हम लोग 8 श्लोक तक पढ़ चुके हैं और सुभाषित आपके इस पाठ में टोटल आपके 10 श्लोक रखे गए। आपने पाठ के परिचय में पढ़े होंगे कि 10 सुभाषित यहां पर रखे गए हैं श्लोक। और सुभाषित का मतलब कहावतें होता है, जो सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं। कहीं ना कहीं इनसे सत्यता प्रतीत होती है। ऐतिहासिक घटनाएं या धार्मिक घटनाएं या ऐसी सत्य घटनाएं जिन पर ये हमारी सुभाषित सूक्तियां याद होती हैं और लिखी जाती हैं। तो ध्यान रखें, इसमें क्या लिखा हुआ है? संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तांश चास्ते तमये तथा। क्या लिखा? तमये तथा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि संपत्तौ च विपत्तौ च संपत्तौ विपत्तौ च महतामयेकी रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। देखे जरा क्या उन्होंने कहा कि संपत्तौ च विपत्तौ च महतामयेकी रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा रक्तश्चास्तमये तथा। ध्यान रखना, आपको श्लोक याद करना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो लयबंदी लेनी ही पड़ेगी। ऐसे आप याद तो करें, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। याद कर लेंगे बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन जहां आप एक बार श्लोक आपको याद हो जाएंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे। आपका जीवन बहुत बड़ा है, इन श्लोकों को आप कहीं पर भी सुना सकते। ठीक है ना? कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा तमये तथा। चल, बात कर रहे हैं संपत्ति और विपत्ति की। महताम एक रूपता। ठीक, पहले इसका भावार्थ समझ लें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। संपत्तौ माने संपत्ति और विपत्तौ का मतलब होता है विपत्ति। संपत्ति और विपत्ति, ठीक है ना? तो दोनों की बात करें, चा माने और चा माने और संपत्ति और विपत्ति। ठीक, दोनों की बात कर रहे हैं। विपत्तौ चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर देखो विपत्ति में औ लगा हुआ है, द्विवचन का रूप। आपने देखा जैसे यहां लिख देते हैं हम पितरौ, पितरौ ये लिखा है तो आप इसका मतलब जानते हैं माता और पिता। लेकिन इसमें कोई तो आपको दिख नहीं रहा है कि माता कहीं लिखा है, सब पिता पिता का लिखा है। लेकिन द्विवचन में लिखा होता है तो इसमें माता और पिता दोनों का बोध होता है।
ठीक है ना। अब यहां पर देखें दो है, संपत्ति और विपत्ति। ठीक, तो संपत्ति भी दोनों में आती है और सुख और दुख, ठीक, दोनों की बात, और विपत्ति भी सुख और दुख की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी द्विवचन है, यहां पर भी द्विवचन है, और चा माने और लगा हुआ है। ठीक, महताम अलग हो जाएगा, एक रूपता अलग हो जाएगा। महताम का मतलब होता है महापुरुष, ज्ञानी, महान लोग। ठीक, और एक रूपता का मतलब होता है समान रूप में रहने वाले। अर्थात उन्होंने कहा कि विपत्ति के समय महापुरुष एक रूप में रहते हैं, और चाहे वो सुख हो और चाहे दुख हो। अगर उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति आ जाती है तो भी उनका हाव भाव विचलित नहीं होता, और चाहे वो निर्धन ही क्यों ना हो, विपत्ति के समय भी क्यों ना हो, तो भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं आती है। मतलब ऐसा नहीं कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो उनके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, और जब गरीब आ जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, धन चला जाता है तो उनका हाव भाव दूसरा हो जाता है। लेकिन महापुरुषों के साथ ऐसा नहीं है। महापुरुषों की श्रेणी एक रूप में रहती है, चाहे संपत्ति हो जाए या विपत्ति में घिरे रहें, संपत्ति में रहे या विपत्ति में रहे, महापुरुष हमेशा हमेशा एक रूप में रहता है। फिर जैसे बोले, कैसे बोले, उदय सविता रक्ता, उदय, उदय होते हुए कौन, बोले सविता, सविता माने सूर्य, अर्थात उदय होते हुए सविता, सविता सूर्य, अर्थात उदय होते हुए सविता लाल होता है। सूर्य रक्त वर्ण का होता है, लाल रंग का होता है, और रक्तश्चातमये तथा, और डूबते समय, अस्त होते समय भी रक्त लाल ही होता है। तमये माने अस्ताचल की ओर, ठीक है ना। आस्तमये, आस्तमये लिखा है ना, चा अस्त, चा अस्तम ए तथा, अर्थात अस्त होते समय भी सूर्य का रंग लाल ही होता है। तो मतलब जब वह अस्त होता है तो भी लाल रंग का होता है, उदय होता है तो भी लाल रंग का होता है, विपत्ति होती है तो भी महापुरुष एक जैसा रहता है, और विपत्ति होती है तो भी महापुरुष एक जैसा होता है। उनका कहने का तात्पर्य एक। चले बात करते हैं आगे। आगे बात करेंगे, क्या कहा, संपत्तौ, संपत्ति के रूप चलेंगे, संपत्ति ही संपत्तौ चलेगा ना। तो यहां पर द्विवचन रूप लगा हुआ है, और संपत्ति में विपत्ति में ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, संपत्तौ विपत्तौ। ठीक, ध्यान रखिएगा। चा माने और, चा माने और, महताम अलग हो जाएगा, एक रूपता में प्रथमा का एक वचन रूप लगा, उदय, उदय होने पर, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है उदय, ठीक है ना। उदय होने पर सविता माने सूर्य, रक्तः, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। कैसे, विसर्ग संधि पीछे रा है, इसीलिए यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया। रक्तः, देखें यहां रक्तः प्लस चा प्लस अस्तम, अस्तम प्लस अय, ऐसे बनेगा। ठीक, अस्तममय भी कर सकते हैं, सीधे सीधे अस्तममय ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखें विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा सा, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, श, ये, और चा हमारा क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, चा रहेगा। फिर यहां पर अस्तममय, अस्तममय बन गया। चा को इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, रक्तश्चो, रक्तश्चो प्लस अस्तमय, अस्तमय बन जाएगा। फिर इसमें आप देखेंगे इसका आ और इसका आ और आ दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि बनाएंगे। दीर्घ संधि का मतलब क्या है, आकाश सवर्ण दीर्घ, यहां पर आ निकल गया है तो आपका चा कैसे बचेगा, चा कैसे बचेगा आपका आधा, क्योंकि स्वर निकल गया और दोनों को मिलने पर एक हमारा स्वर बना हुआ है बड़ा आ, अस्तमये, क्या बनेगा, अस्तमये बन जाएगा। चलिए
अब आगे देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, रक्ताचा रक्तमयी, आ इसमें मिला दोगे तो बनेगा रक्ताश्च आधा शा तमये बन जाएगा, रक्तश्चास्तमये बन गया। तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि भी है और दीर्घ संधि, विसर्ग संधि यहां और दीर्घ संधि यहां, दोनों संधियां आकाश वर्ण दीर्घा, और यहां इश्चुत संधि लग जाएगी। पहले लगेगा विसर्जनीय से सा से सा, फिर लगेगा इश्चुत संधि का सूत्र, स्तोह इश्चुनः इश्चुः, तो यहां इश्चुत संधि का भाव लग जाएगा और यहां दंतीय शकार के स्थान पर तलब्धि शकार हो जाएगा। तथा माने जैसे, तथा माने वैसे, वैसे ही बोले जैसे सूर्य अस्त होने पर लाल होता है, उदय होने पर लाल होता है, वैसे ही महान पुरुष का रूप एक समान होता है, चाहे विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, दोनों में। चलिए अन्वय को देख लीजिए, अन्वय में क्या लिखा हुआ है। अन्वय महताम संपत्तौ विपत्तौ चा एक रूपता भवति, भवति आ गया है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। ठीक, महापुरुषों की संपत्ति और विपत्ति के समय एक समान रहते हैं, कैसा भी रूप हो। फिर संपत्तौ माने सुखी भी कह सकते हैं, सुख के समय, विपत्तौ माने विपत्ति के समय एक जैसा उनका समान स्वरूप होता है। यथा बोले जैसे, सविता उदये रक्ता भवति, फिर यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भू धातु लग गया। तथा वैसे ही, एव माने ही, अव्यय है, अस्तमये अस्त होते हुए, च माने और, रक्ता माने लाल, भवति माने होता है। जैसे सूर्य उदय होते हुए और अस्त होते हुए लाल होता है। समझ में आ गया। चलिए इसके शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है। संपत्तौ का मतलब संपत्ति में, संपत्तौ का मतलब संपत्ति में, और विपत्तौ का मतलब होता है विपत्ति में। संपत्तौ माने संपत्ति में, विपत्तौ का मतलब विपत्ति में। सविता मतलब सूर्य, और रक्ता का मतलब लाल, रक्ता का मतलब लाल वर्ण, लाल रंग। आगे चलेंगे, आगे क्या दिया हुआ है। अनुवाद, अनुवाद में देखें, महापुरुषों की संपत्ति में तथा विपत्ति में एक रूपता माने समान भाव होता है। महापुरुषों की संपत्ति में तथा विपत्ति में एक रूपता मतलब समान भाव होता है। सूर्य उदित होता हुआ भी लाल होता है और अस्त होते हुए भी लाल होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सूर्य की भांति तेजस्वी महापुरुष होते हैं, सूर्य के समान तेजवान महापुरुष होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद अनुवाद हमारा हो गया है। इसके बाद 10वें नंबर का श्लोक रहेगा, इसको देखेंगे। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचिन निरर्थकम अस्वस्थचेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। समझने की कोशिश करना भावार्थ को। अगर आप समझ रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम आपको देना है, अगर आप अपने परीक्षा को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं तो आपको समझना होगा, समझना ही पड़ेगा, परीक्षा देना है। ठीक, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम अस्वस्थचेत धावने वीरा भारस्य वहने खरः। ध्यान से देखिएगा कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम अस्वस्थचेत धावने वीरा भारस्य वहने खरः, भारस्य वहने खरः। ठीक है ना। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थचेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः, भारस्य वहने खरः। ठीक, अब यहां से बात क्या है ध्यान रखना। उन्होंने क्या कहा, विचित्रे माने विचित्र, और खलु इस विचित्र, निश्चय ही विचित्र संसार में, इस विचित्र संसार में, नास्ति बोले नहीं है, किंचित माने कोई,
निरर्थकम माने निरर्थक। इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है, मतलब बिना अर्थ का कोई नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसका अर्थ जरूर होगा। बोले कैसे? बोले अश्वश्चेत धावने वीरा भारस्य बहने खरः। अश्वश्चेत बोले जिस प्रकार से, कौन? बोले अश्व, अश्व घोड़ा, घोड़ा धावने वीरा दौड़ने में वीर होता है। बोले जिस प्रकार से घोड़ा दौड़ने में वीर होता है तो उसी प्रकार से भारस्य वहने खरा, गधा भी भार उठाने में आगे होता है। अर्थात गधे के जितना भार अगर घोड़े पे रख दिया जाए तो घोड़ा नहीं कर सकता है दिन भर काम, क्योंकि जिस प्रकार से गधे के ऊपर भार रख के उसको दिन भर काम करवाया जाता है, घोड़ा वैसे नहीं कर सकता। घोड़े का काम गधा नहीं कर सकता, गधे का काम घोड़ा नहीं कर सकता। उसी प्रकार से उसने कहा कि इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं होता है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ अर्थ भाव तात्पर्य जरूर होता है। होता है कि नहीं? निश्चित है कि होता ही है। ठीक, तो विचित्रे, विचित्रे में क्या लगा हुआ है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कैसे देखेंगे? जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे दिया हुआ है ना, रामे। अब यहां पर देखें आप, विचित्रः, विचित्रम, विचित्रेण, विचित्राय, विचित्रात, विचित्रस्य, विचित्रस्य, विचित्रे, विचित्रे। सप्तमी विभक्ति एक वचन में विचित्रे। खलु बोले निश्चय, खलु मतलब निश्चय। संसारे, संसारः, संसारम, संसारेण, संसाराय, संसारात, संसारस्य, संसारे। संसारे सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहां पर भी दिया हुआ है। दिया है कि नहीं? संसारे सप्तमी विभक्ति एक वचन। नास्ति, ना प्लस अस्ति, ना प्लस अस्ति, अस्ति। इसमें से आ ले लिया, इसमें से अस्ति का आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया। इसमें से क्या बच गया था हमारा? ना, और यहां अस्ति में से स्ति। ना में आ को मिलाया, क्या बनेगा? बड़ा ना, और आधा शा और ती इसमें जोड़ देंगे तो दीर्घ संधि का योग बन जाएगा और दीर्घ संधि बन जाएगी। बन जाएगा किंचित प्लस निरर्थकम, किंचन निरर्थकम। देखें जरा क्या दिया है? किंचित, किंचित प्लस निरर्थकम, निरर्थकम। देखे निरर्थकम दिया है ना, तो यहां पर ता है, ता के बाद क्या है? ना दिया हुआ है। और ता वर्ग का नियम यह कहता है कि अगर बाद में ना है तो ता वर्ग भी अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन कर लेगा। तो किंचिन क्या हो जाएगा? किन
किंचित की जगह किंचिन प्लस निरर्थकम, निरर्थकम हो जाएगा। तो यहां पर आप मिलाएंगे तो आपका पद क्या बनेगा, किंचिन, किंचित, किंचिन निरर्थकम, निरर्थकम बनेगा कि नहीं, किंचिन निरर्थकम बन जाएगा। तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, ध्यान रखना यहां आपकी व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन संधि के साथ अब यहां देखेंगे अस्वस्थचेत, क्या लिखा, अस्वस्थचेत, तो यहां हो जाएगा अस्व, अस्व प्लस चेत ऐसे ता, ठीक। लेकिन विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा आपका क्या, श, अश्वः, और यहां हो जाएगा आपका श। पहले सा होगा आपका कौन सा, दंतीय सा, फिर दंतीय सा के स्थान पर हो जाएगा स्तो, हिश्चुना, हिश्चु सूत्र लग करके इश्चुत भाव, तो यहां बनेगा अस्वस्थ, अस्वस्थ हो जाएगा। यहां सूत्र लगेगा स्तोह, इश्चुना, इश्चु। ये क्या कहता है, इस सा के स्थान पर ये सा, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग। तो यहां देखो ऊपर सा है ना, सा के स्थान पर कौन सा सा, ये सा हो जाएगा। तो यहां इश्चुत भाव हो जाएगा। और चेत दिया हुआ है, चेत, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, अस्वस्थ, देखें अस्वस्थ और चा, और ता को यहां जसत्व संधि का योग होगा, ता था दा, दा में परिवर्तन होगा, क्यों, पीछे धा है, ठीक है ना। और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पंचम वर्ण हो तो ये ता अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन होगा, कौन सा, ता था दा, तो यह चेद हो जाएगा, अस्वस्थचेद बन गया ना। तो यहां पर आपका पद हो जाएगा अस्वस्थचेद, यहां पर भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर दिया हुआ है धावने, और धावने में आप देख पा रहे होंगे सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है धावने, दौड़ने में, तो धावना, धावनम, धावनेन, धावनाय, धावनात, धावनात, फिर बनेगा धावनस्य, धावने, धावने, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा आपका क्या, धावने, ये बनेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में धावने। दौड़ने में बीरह, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रहेगा बीरह, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा वीरह। और भारस्य, भारस्य में कौन सी विभक्ति लगेगी, वीरह, राम के समान चलेगा, जैसे रामः, और बीरह चलेगा आपका, ये राम के समान बन जाएगा बीरह, तो यहां हो जाएगा वीरह, बीरह, ठीक। फिर भारस्य दिया हुआ है तो राम के समान ही रूप चलेगा, यहां बनेगा आपका क्या, सप्तमी विभक्ति में रामस, वो षष्ठी विभक्ति में रामस्य, तो यहां बन जाएगा आपका भारस्य, षष्ठी विभक्ति में आपका बन जाएगा भारस्य, बन जाएगा कि नहीं, ठीक। आगे चले, फिर इसके बाद दिया वहने, तो वहन करने के लिए तो इसमें भी आपकी वही है, सप्तमी विभक्ति में जैसे बनता है आपका रामे, तो यहां बनेगा आपका वहने, वहन करने में, वहन। और आगे देखें खरा, क्या दिया है, खरा, खरा माने गधा, और खरा के रूप चल जाएंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा खरा, बन जाएगा खरह, खरह, ठीक। चलिए आगे बात करूंगा मैं अन्वय, क्या बनेगा, अन्वय। अन्वय में क्या करोगे, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। अब यहां अन्वय का सीधी सीधी तो लिख दिया, लेकिन ना, आपको देखना है कि इससे व्यवस्थित क्रम जो सही अर्थ को प्रतीत करते हैं वो शब्द निकाल करके यहां
व्यवस्थित क्रम में रखे जाते हैं। जैसे विचित्र रख लिया, संसारे पहले रख लिया, खलु बाद में दिया, किंचित कश्चित किंचित अलग पहले आ जाएगा, निरर्थकम पहले आ जाएगा, नास्ति बाद में पहुंच गया ना। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सब व्यवस्थित क्रम, अश्वः अलग हो गया, चेत अलग हो गया, धावने अलग हो गया, वीरः अलग, तरहि तो ही, भारस्य षष्ठी भक्ति बहने वहन करने पर, खरः गधा वीरः अस्ति, जो वो वहन करने में, वो भार ढोने में वीर है तो वो दौड़ने में वीर है। समझ में आया? यहाँ विभक्ति आपको समझ में आ गई? कहीं पर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई भी संधि अंधी विभक्ति समझ में ना आई हो? ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। इसमें शब्दार्थ को देख लीजिए, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है। शब्दार्थ को ध्यान से देखें, लिखा हुआ है खलु। क्या दिया हुआ है? खलु, और खलु का मतलब होता है निश्चय ही। दूसरा दिया हुआ है चेत। चेत का मतलब दिया हुआ है यदि। चेत का मतलब यदि। और धावने, धावने का मतलब दौड़ने में। धावने, धावन करना, आपने वो देखा ना, धाव धातु होती है और धावती धावता धावंती बनता है, ठीक, दौड़ने के लिए। तो ये धावने हैं, सप्तमी विभक्ति दौड़ने में। बहने, ढोने में या वहन करने में, वजन उठाने में, बाहर ढोने में। खरह, खरा माने गधा, ठीक है ना। और गधा को और हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, गर्धवा भी कहते हैं खराह को, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको। यहां पर आप देख रहे होंगे अनुवाद। अनुवाद को देख लीजिए, अनुवाद में उन्होंने क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। अनुवाद में देखें, अनुवाद में क्या लिखा है, विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में, अर्थात इस संसार में सबका अपना अपना महत्व होता है। सब अपनी अपनी विशेषताओं को महत्व रखते हैं, किसी को कम नहीं आंका जा सकता। अगर कोई सोचे कि इस सुई का कोई काम नहीं है, तलवार से ही सब कुछ होता है, तो सुई अपने जगह पर काम करती है, तलवार अपनी जगह पर काम करती है। हर चीज का अपना अपना एक महत्व होता है। इस श्लोक के माध्यम से केवल और केवल यही बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें और क्या दिया हुआ है हमारा। चलिए, भावार्थ के अनुवाद के बाद अब ये क्लास हमारी यहीं तक होगी। बहुत जल्द हम आगे का आपका भाग लेकर के आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। आपको बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहना है। कहीं पर भी कोई भी समस्या अगर जाए तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ध्यान रखें, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, कहीं से भी हो, निश्चिंत भाव से आप लोग पढ़ते रहिएगा। क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, कोई भी रुपया पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। और सारे के सारे जितने भी कोर्स हैं आपके, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, सभी विषय आपको संपूर्ण कोर्स के साथ यूट्यूब पर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। बस आपको क्या है, अभी तक चैनल ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लेलिस्ट पर जाकर के आपको सारी चीजें, सारे विषय आपको क्रमानुसार मिलेंगे। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। सारी चिंता मैग्नेट ब्रेन्स के ऊपर आपने रख दी है, तो वो निश्चिंत रूप से आपकी सारी चिंताओं का समाधान जरूर करेगा। आप बस परीक्षा के लिए तैयारी करते रहिएगा। हाँ, लेकिन परीक्षा के लिए किस उद्देश्य से आप तैयारी कर रहे हैं वो मुझे जरूर 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 बताएं। ध्यान रखें, अगर उत्तम अंक लाने हैं, श्रेष्ठ अंक लाने हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम की कठिन मेहनत के बाद बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए गए हैं। वह नोट्स आपकी परीक्षा के लिए होंगे बहुत ही उपयोगी। वो नोट्स आपके लिए बहुत ही कारगर होंगे उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए। तो बिल्कुल भी विलंब नहीं करना, बिल्कुल भी देर नहीं करना और भूलना भी नहीं है। खास करके ध्यान रखिएगा, वो आप तक पहुंचेंगे कैसे, उनकी जानकारी कैसे मिलेगी। आपको जाना है नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको
प्राप्त हो जाएगी। वो आपको सारी जानकारी दे देंगे कैसे आप तक पहुंचेंगे। बस आपका काम क्या है, अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, यार, भाई बहन, जो भी क्लास 7 से, हमारी कक्षा 7वीं से कक्षा 12वीं तक कोई भी पढ़ रहा हो, आपको सूचित जरूर कर देना है। अपने द्वारा अगर किसी का कार्य बन रहा है, परीक्षा के लिए उत्तम श्रेणी के वो अंक प्राप्त करना चाहते हैं और इन नोट्सों को चाहते हैं, तो इतनी जानकारी तो हम दे ही सकते हैं। बस आप लोग पढ़ते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेंस के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।